इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसे पढ़ने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होते हैं। लेट्स से मेरे पास 50 रुपीज़ है और मुझे 5 रुपए की टॉफ़ीज़ खरीदनी है, तो मैं इस 50 रुपीज़ से 5 रुपए की कितनी टॉफ़ीज़ खरीद सकती हूँ। मान लीजिए कि मैं टॉफ़ीज़ को x से रिप्रेजेंट करूँ, तो इसे मैं इक्वेशन फॉर्म में लिख सकती हूँ एज 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 50, दैट इज x इज इक्वल टू 50/5 और x इज इक्वल टू 10, दैट इज 5 रुपए की मैं 50 रुपीज़ से 10 टॉफ़ीज़ खरीद सकती हूँ। ये है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे x सिर्फ एक ही वेरिएबल था। अब इसकी जगह अगर मुझे कहा जाए कि मुझे टॉफ़ीज़ के साथ साथ 10 रुपए की चॉकलेट्स भी खरीदनी है, तो इसे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी। मान लीजिए कि मैं चॉकलेट्स को y से रिप्रेजेंट करूँ, तो इस इक्वेशन को अब मैं लिख सकती हूँ एज 5x + 10y इज इक्वल टू 50, जहाँ पे x मेरी नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ है एंड y मेरी नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं। उसी जगह पर अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स के साथ साथ बिस्किट्स भी खरीदने हैं जो कि 5 रुपए के हैं, तो इसे अब मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए मैं लिखूँगी 5x + 10y + 5z इज इक्वल टू 50, जहाँ पे z मेरे नंबर ऑफ बिस्किट्स हैं। तो अगर आप इन्हें देखें तो यहाँ पर इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, और अगर इसकी डिग्री देखें तो इसकी डिग्री 1 है। हेंस ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स, और उसी तरह से ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन है इन 3 वेरिएबल्स। इस पूरे चैप्टर में हम जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में और पढ़ेंगे। हमने अभी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स निकाला था, दैट इज 5x + 10y इज इक्वल टू 50, जहाँ पे x मेरे नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ एंड y मेरे नंबर ऑफ चॉकलेट्स थी। अब मैं इन टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स को अलग अलग तरीक़ों से खरीद सकती हूँ। लेट्स से मैंने एक भी टॉफ़ी नहीं खरीदी, तो उस केस में मेरा x हो जाएगा 0 और y निकल के आएगा 5, दैट इज़ अगर मैं एक भी टॉफ़ी ना खरीदूँ तो मैं 5 चॉकलेट्स खरीद सकती हूँ। उसी तरह से अगर मैंने 2 टॉफ़ीज़ खरीदी, दैट इज़ x को 2 मान लिया, तो उस केस में y की वैल्यू आ जाएगी 4, दैट इज़ 2 टॉफ़ी खरीदने पे मैं 4 चॉकलेट्स खरीद सकती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि जब मुझे एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया जाए, तो यहाँ पर जो है मेरे पास कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। मैं x की डिफरेंट वैल्यूज़ पे y की डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल सकती हूँ, और इन्हें मैंने इस टेबल में लिखा है। अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक कंडीशन है, दैट इज़ एक इक्वेशन है। अगर मुझे एक और कंडीशन दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कंडीशन दे दिया जाए कि मेरे नंबर ऑफ चॉकलेट्स नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ के डबल हैं, दैट इज़ y नंबर ऑफ चॉकलेट्स इज डबल ऑफ नंबर ऑफ टॉफ़ीज़। अगर मुझे ये कंडीशन इस कंडीशन के साथ दे दिया जाए, तो ऐसा कौन सा सॉल्यूशन होगा जो इन दोनों ही इक्वेशंस को सैटिस्फाई करे। अगर हम इन सॉल्यूशंस को देखें तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन दैट इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4 जो है इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को ही सैटिस्फाई कर रही है। बाकी कोई भी सॉल्यूशन इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ सैटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि जब भी मुझे 2 कंडीशंस दी जाए, तो मेरे पास एक यूनिक कॉमन सॉल्यूशन निकल के आ रहा है। इस पूरे चैप्टर में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे।